Hello bachcho, let's read out the question first. VI characteristics of a diode are shown in the figure. The ratio of forward and reverse bias resistance is. So basically यहाँ पर VI characteristic given है डायोड के रिगार्डिंग और हमें बताना है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा देंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक का. ओके, की कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक का. सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? सो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि मैं डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूँ लाइक दिस, ठीक है. यह एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? बेसिकली वोल्टेज लेते हैं और इस पर करंट लेते हैं इन मिली एम्पियर. सो फॉरवर्ड बायस रीजन में उसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाती है और रिवर्स बायस रीजन में उसकी ग्राफ इस तरीके से हो जाती है. सो बेसिकली ये जो रीजन है ये किसको इंडिकेट करता है? रिवर्स बायस को. और ये वाला जो ग्राफ है ये फॉरवर्ड बायस को इंडिकेट करता है. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली. तो यहाँ पर यदि मैं देखूं सो ऑब्वियस सी बात है ये जो ऊपर वाला है जो कि कर्ट शेप में दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरवर्ड बायस. और ये डाउनवर्ड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर्स बायस को. अब मुझे फाइंड करना है रेजिस्टेंस. ठीक है. सो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? जो भी वोल्टेज होगा वो उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट का डिफरेंस. राइट. सो यहाँ से मैं सबसे पहले तो बोलता हूँ कि फॉर फॉरवर्ड बायस कि फॉरवर्ड बायस के लिए यदि मैं मान लूं कि रेजिस्टेंस R1 है, दिस शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा I इन फॉरवर्ड बायस. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब डेल्टा V क्या होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल. सो V फाइनल कितना है? 0.8. V इनिशियल कितना है? 0.5. सो ये सिंपली हो जाएगा 0.8 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा IF. सो फाइनल माइनस इनिशियल. सो 20 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर. राइट. ये हो जाएगा 20 माइनस 10 मिली एम्पियर है. सो मिली का लग जाएगा 10⁻³ इसको मैंने कॉमन करके लिख दिया है. सो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻3. सो ये हो जाएगा 10⁻⁻2. ठीक है. 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा. सो ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा. सो ये बन गया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 कम्स आउट 30 ओहम. सो ये तो आई है फॉरवर्ड बायस रीजन में. ठीक है. अब सेकंडली हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर रिवर्स बायस. सो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा? लेट्स से फॉर रिवर्स बायस. सो रिवर्स बायस के केस में हम रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R2 and it will be equals to again delta V by delta I reverse. So this is equals to ना. यहाँ पर डेल्टा V तो देखने की जरूरत ही नहीं है. सिंपली हमें दिख रहा है कि कितना है? -3 वोल्ट है. डेल्टा I रिवर्स में कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर. सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सिंपली कितना आ जाएगा? देखिए 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 हो जाएगा. So it will becomes out 3 into 10⁻⁶ ओहम की इक्वल. ये आ गया R2. ठीक है. और ये आया था हमारा R1. बट हमें क्या फाइंड करना था? इन दोनों का रेशियो. सो फाइनली आई कैन से दैट कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है फॉरवर्ड टू रिवर्स रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल्स टू R1 बाय R2. दिस इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁶. सो 3 10 30 हो जाएगा. 10⁻⁶ ऊपर जाके 10⁻⁻6 हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू, सो 10 यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं. तो ये 10⁻5 हो गया. ऊपर जाके 10⁻⁻5 हो जाएगा. सो जो रिक्वायर्ड रेशियो है किसका? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड रिवर्स रेजिस्टेंस का, वो कितना आ गया? 10⁻⁻5 के इक्वल.
और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वी कैरेक्टरिस्टिक से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.